हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए बिटकॉइन का एक और अपडेट देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने एक प्लान बनाया था कि मार्केट यहाँ से कंसिस्टेंसी फॉल हुआ है और यहाँ पे मार्केट बेरिश फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये बेरिश फ्लैग ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में आपको दोबारा एक फॉल दिखाई दे सकता है जो लगभग मार्केट इस सपोर्ट तक निकल के आ सकता है। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताया कि मार्केट ने जो है बेरिश फ्लैग को फेल कर दिया। यहाँ पे मार्केट में जिस तरीके से ब्रेक डाउन होना चाहिए था, मार्केट ने यहाँ पे उस तरीके से ब्रेक डाउन नहीं किया है। तब बिटकॉइन जो है 65 के आसपास चल रहा था, और वैसे मैंने आपको अपडेट दिया कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। जिन लोगों ने भी शॉर्ट सेल किया है उन्हें मार्केट ट्रैप कर सकता है, और यहाँ पे जो मार्केट है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट 70,000 से लेके 72 तक जो है यहाँ पे पंप कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है लिक्विडेट होना बाकी थे। और उसके बाद देखिए मार्केट में हमें काफ़ी बड़े यहाँ पे पंप देखने को मिला है। अब जैसे ही मार्केट में यहाँ पे पंप निकल के आया तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, और जैसे ही रिजेक्शन लिया मार्केट अब धीरे धीरे वापस नीचे आ रहा है, और लगभग मार्केट अभी 66 के आसपास जो है अपना कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया है कि मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। मैं हर दिन तो यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको डेली टेलीग्राम पर जो है अपडेट देता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो देखिए, जब यहाँ पे मैंने फ्लैग पैटर्न बनाया था तभी मैंने यहाँ पे एक और प्लान बनाया था, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया था जब आपको फ्लैग पैटर्न का जो है पोस्ट किया था टेलीग्राम में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 3 अप्रैल को ही यहाँ पे प्लान किया था। आप देख सकते हैं ये 3 अप्रैल है, और यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था कि मार्केट क्या कर सकता है कि ये जो गिरावट हुई है इस पूरे गिरावट का जो है मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, और जैसे ही रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है। तो सेम यहाँ पे वही प्लान हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया, और परफेक्ट हमारे लेवल के आसपास जब मार्केट आता है तो यही से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और उसके बाद देखिए मार्केट अभी फॉल कर रहा है। तो जो मैंने प्लान सोचा था कि मार्केट इसी तरीके से वर्क करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो सेम वही हुआ यहाँ पे, और परफेक्ट मार्केट ने उसी तरीके से वर्क किया। अब सवाल आता है कि क्या मार्केट और नीचे गिर सकता है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी सारे लेवल बाकी है, तो क्या मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है क्या? तो देखिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, प्रोबेबिलिटी का ही खेल है, श्योरिटी तो होती नहीं है कि हाँ मार्केट नीचे ही गिरेगा। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें बताया था कि मार्केट में करेक्शन किस तरीके से होते हैं और मार्केट किस तरीके से करेक्शन करता है। तो देखिए, मार्केट में जो करेक्शन होते हैं 2 तरीके से करेक्शन होते हैं कि मार्केट सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे वेव बनाता है, और उसके बाद क्या करता है मार्केट इस पूरे गिरावट का एक बड़ा सा करेक्शन करता है, और उसके बाद मार्केट फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अगर आप लास्ट टाइम वाला वेव देखोगे तो सेम यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गिरा, ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, वेव बन रहे थे डाउन ट्रेंड वाले। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस पूरे गिरावट का, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे गिरावट का मार्केट ने एक करेक्शन किया, और उसके बाद कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, फिर से यहाँ पे अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। ये मार्केट नीचे गिरा, फिर करेक्शन हुआ, फिर मार्केट नीचे गिरा। अब यहाँ पे एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये जो गिरावट हुई है इस पूरे गिरावट का ही ये क्या निकल के आया है, एक करेक्शन निकल के आया, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अपने ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू कर सकता है, और जहां पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है वापस मार्केट उसी लेवल पे आ सकता है। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट एग्जैक्ट ऐसे ही वर्क करेगा, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा किस साइड में हो सकती है, इसके लिए हम लोग अलग अलग चीज़ों का जो यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेके हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में और किस डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज भी लगाता हूँ तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखिए बार बार मार्केट पहले तो 50 MA से सपोर्ट लेता है, उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे 200 MA का भी सपोर्ट रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पे डबल इसने जो है 200 MA को सपोर्ट रिस्पेक्ट किया। अब इस एरिया में क्या हुआ कि 50 MA और 200 MA काफी ज्यादा नजदीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हो रहे हैं, यानी 50 नीचे आ रहा है और 200 ऊपर जा रहा है। तो जब 50 नीचे आता है और 200 ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बेरिश सेंटीमेंट होता है। सेकंड पॉइंट, मार्केट यहाँ पे तेजी के साथ ऊपर गया, लेकिन देखिए यहाँ पे 50 MA के पास जो है मार्केट क्लोजिंग नहीं कर पाया, और एंड ऑफ द रिजल्ट मार्केट वापस 50 MA और 200 MA के नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद मार्केट ने एक बार कोशिश
जरूर की थी कि ये वापस 50 EMA के ऊपर सस्टेन हो जाए, लेकिन यहाँ पे फिर से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला और वापस मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया। तो ये भी सेंटीमेंट हमें क्या बता रहा है कि बेरिश बता रहा है, और यही बता रहा है कि चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी तो यही लग रही है ज्यादा से ज्यादा कि मार्केट एक बार तो भी इस सपोर्ट को टेस्ट करने जरूर आ सकता है। अब ऐसा नहीं कि आएगा ही, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है। अब सेकंड अगर मैं केस देखता हूँ कि मान के चले कि मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आता है, तो यहाँ पे एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट में कि यहाँ पे देखिए ये हो गया लो, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो हो सकता है कि इस पूरे रैली का ये जस्ट एक करेक्शन हो, ये सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है और यहाँ से मार्केट फिर से एक पुल बैक ले सकता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो मान के चले कि अगर मार्केट इस तरीके से वर्क करता है और यहाँ पे दोबारा अगर मार्केट इस 50 EMA के ऊपर फिर से सस्टेन हो जाता है, तो समझ के चले कि उस समय क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस को दिखाई दे रहा है ना, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा और मार्केट इस बार इसी रेजिस्ट को ब्रेक करने आ सकता है। कब? अगर यहाँ पे 50 EMA के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करता है। तो अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए हमारे पास काफी टचेस मिल चुके हैं और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ही है। तो अगर मार्केट फिर से दोबारा 50 EMA के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो समझ के चले कि इस बार हम 75 भी टेस्ट कर जाएंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाएगा उस समय। और अगर मार्केट नहीं करता है, वापस मार्केट वेव देके अगर फिर से रिजेक्शन करता है और इस तरीके से मार्केट गिरता है, और जैसे ही ये वाला जो लो है, लास्ट टाइम का जो लो मार्केट ने लगाया था 64 या 65 के आसपास, ये अगर ब्रेक करता है, तो समझ के चलिए मार्केट के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, मार्केट सीधा जो है इसी सपोर्ट के आसपास गिर सकता है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि मार्केट प्रोबेबिलिटी और हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है, बस आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। अब अपॉर्चुनिटी जो होंगी वो तो आपको पता है कि छोटे टाइम फ्रेम में ही आपको देखने को मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे ग्रैब करते हैं मैं ऑलरेडी आपको काफी बार सिखा चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। EMA की मदद से जो है आप अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हो और एंट्री पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता है, और मैं जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ इसके बारे में भी अगर आपको नहीं पता है और आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो, तो उसका जो है मैंने छोटा सा कोर्स बनाया जो कि पेड है, जिसमें छोटी सी फीस है। तो उसके बारे में जो डिटेल है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, वहां से आप जो उस कोर्स को बाय कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।